हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके एंड अपने कर्तव्य का भी पालन कर रहे होंगे। तो आज का मैसेज मेरा ये है कि कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि किसी की लाइफ में यदि डीले क्रिएट किया जाए किसी के द्वारा तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है। ओके तो यदि किसी की लाइफ में कोई डीले क्रिएट करता है, जानबूझकर नेगेटिविटी क्रिएट करता है एंड उसके कार्यों में रुकावटें डालता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। एंड जेलसी इज़ द मेन फैक्टर इज़ हेयर कि किसी के कार्यों में रुकावटें डाली जाए एंड जो भी अबंडेंस, जो भी चीज़ उसको मिलने वाली है उसको या तो वो प्राप्ति ना हो या फिर वो बार बार प्रयास करे तो भी उसको जल्दी वो चीज़ ना मिले। यानी आपके जीवन में वो जानबूझकर डिले क्रिएट्स किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है। जो कार्य मतलब जो चीज़, जो अबंडेंस, जो सक्सेस आप एक बार के कार्य के द्वारा या एक बार के हार्डशिप्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उस कार्य को आप 2 या 3 या 4 या 5 बार 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 ट्राई करते हैं तब जाकर उसको प्राप्त करते हैं। या फिर आप ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 1 2 3 या 4 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद गिव अप भी कर जाते हैं, छोड़ देते हैं उस कार्य को एंड वो उनकी लाइफ में वो अबंडेंस होती है लेकिन वो छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बार बार ट्राई करते हैं और उनको बार बार फेलियर मिलता है। एंड क्यों मिलता है? क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट्स की जाती है जानबूझकर एंड कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों की भी गलती होती है कुछ ना कुछ। वो लोग ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखते हैं, जानबूझकर भी रखते हैं। कई बार उनको पता होता है कि किसी इंसान की इंटेंशन उनको लेकर कैसी है, फिर भी वो उस इंसान को इन्वॉल्व करके रखते हैं। दूसरा ये आता है कि अपने प्लान्स को सीक्रेट्स नहीं रखते हैं, अपने कार्यों को सीक्रेट तरीके से नहीं करते हैं, पहले ही अपने कार्यों का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट देते हैं, पहले उसको शुरू नहीं करते हैं। यानी अपने कार्यों को शुरू नहीं करते हैं, उस पर वर्क नहीं करते हैं एंड उससे पहले ही वो सारा प्लान पूरी दुनिया को बता देते हैं एंड पूरी दुनिया को बता देते हैं मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर वही चीज़ आती है कि जो लोग आपसे जेलस रहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ हासिल करें, तो वो आपके काम को आसानी से ख़राब कर सकते हैं, आपकी लाइफ में आसानी से नेगेटिविटी क्रिएट्स कर सकते हैं। तो यदि आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक से रख कर चलनी पड़ती है, तब आप किसी भी बड़ी सफलता को, किसी बड़ी अबंडेंस को प्राप्त कर पाते हो। तो यहाँ पे आता है कि आपकी बाउंड्रीज कितनी हेल्दी है, कितनी स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपके जीवन में कितने कैसे लोग हैं, यानी आपके जीवन में कितने लॉयल लोग हैं, कितने नेगेटिव लोग हैं, इस चीज़ की पहचान भी आपको आनी चाहिए ताकि आप अपने जो कार्य है उसको सीक्रेट्स रख सकते हैं एंड उन्हीं के बीच में रख सकें जिनके ऊपर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट हो, भरोसा हो एंड उन्हीं को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकें। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे किसी इंसान का इंटेंशन या भावना आपको लेकर क्या है, वो क्या चाहता है आपके लिए, कि आपकी सफलता उसके लिए मायने रखती भी है या नहीं रखती, या वो इंसान सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है या आपके साथ है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देकर चलनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप किसी सक्सेस को प्राप्त करते हो। एंड जहाँ तक ये बात आती है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में जानबूझकर डिले क्रिएट्स करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही होता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जेलसी इज़ द मेन फैक्टर। जेलसी आज के टाइम में बहुत बड़ा कारण है एंड जेलसी, कंपटीशन, नफ़रत विदाउट एनी रीज़न, दुश्मनी, छोटी मोटी बात हो जाती है तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत मेन रोल प्ले करती हैं एक दूसरे की लाइफ में जानबूझकर नेगेटिविटी क्रिएट्स करवाने में। ओके, तो जब भी आप किसी कार्य में डीले फेस करते हैं तो एक तो आपने जितना टाइम अपने किसी कार्य में लगाया तो वो जो चीज़ उस टाइम पे होने वाली थी उसमें आपने डीले फेस किया, तो कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स होते हैं या जो आपसे नफ़रत करते हैं, जो जेलस हैं आपसे वो लोग, तो वो ये देखते हैं कि आपका ये कार्य डीले हो रहा है, आपको ये चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है एट अ टाइम, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की उनको खुशी मिलती है, उनकी एनर्जी बूस्ट होती है, यानी लिफ्टअप होती है एंड वो कार्य, यानी जिस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में उन्होंने अप्लाई किया था एंड जो माध्यम बनी थी आपकी लाइफ में डिले होने का, आपके कार्यों के डिले होने का, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में वो बार बार अप्लाई करते हैं एंड आप अपनी लाइफ में बार बार डिले फेस करते हैं। ठीक है, बार बार, एंड किसी न किसी पॉइंट पर आकर आप डिले आपकी लाइफ में आता है तो आप होपलेस भी हो सकते हैं, अपने कार्य को छोड़ भी सकते हैं एंड गिव अप भी कर सकते हैं। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप गिव अप भी कर सकते हैं यदि आप मोटिवेटेड नहीं हैं, अपने आप को लेकर पॉजिटिव नहीं है, आपकी बाउंड्रीज हेल्दी नहीं, आप ग्राउंडेड नहीं है, सीक्रेटिव नहीं
है तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्यों को लेकर आप गिव अप कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप ये सोचेंगे मैं इसको गिव अप करके कोई नया कार्य शुरू करूं। तो आप जिन चीज़ों को आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसकी वजह से आप किसी कार्य में सफलता हासिल करें, वो चीज़ जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी कार्य कर लें उसमें आपको डिले ही मिलेगा या फिर फेलियर ही मिलेगा। ठीक है। एंड यहाँ पर आपके कार्यों को ख़राब करने वालों को बूस्टअप मिलता है, बूस्ट एनर्जी, यानी कि उनकी एनर्जी लिफ्टअप होती है। ये आपको दुखी देखकर, ये देखकर कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, या फिर आपके साथ वो कंपटीशन की भावना होती है, वो उस कंपटीशन से आपको आउट कर देते हैं एंड देखते हैं कि आप गिव अप कर चुके हैं। तो इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जेलिसी इज़ द मेन फैक्टर आज के टाइम में। एंड ये कहीं बाहर के लोग नहीं होते। आप देखिएगा बाहर के लोग कभी भी आपके दुश्मन नहीं हो सकते। उनको क्या पता आप कौन हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता हो सकती। ये आपके आसपास के लोग ही होते हैं, आपके जानकारी के लोग होते हैं, आपके अपनों में से ही होते हैं जिनको आपके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या किस तरीके का आपका प्लान है, किस तरीके का आपका रूटीन है। तो वो बहुत ईजी वे में आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके कार्यों को अच्छे से ख़राब भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहिए, बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहिए, ध्यानपूर्वक से चलिए अपने कार्यों को लेकर। एंड जहाँ तक आपका कार्य, जो हार्डशिप्स आप कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो टाइम आप लगा रहे हैं, ठीक है, बार बार तो आप लगाने, पूरी ज़िंदगी तो आप डिले फेस नहीं कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अपनी लाइफ में उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से हेल्दी बाउंड्रीज में रखिए, सुरक्षित रखिए, सीक्रेटिव रखिए एंड ऐसे लोग अपनी लाइफ में रखिए जो बहुत ट्रस्टवर्दी हो आपके लिए, जिनके साथ आप मिलकर कार्य करो तो आप उसमें सफलता ही हासिल करो। तो बहुत सी चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है, तब जाके आप किसी भी कामयाबी को प्राप्त करते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे काम खराब करने वाले लोग बहुत ज़्यादा ही हैं। ठीक है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ अलर्टनेस होती है। आपके ऊपर ये बेस करता है कि आप खुद को लेकर कितना अलर्ट हैं। ठीक है। किस तरीके के लोगों को आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रखा है एंड किस तरीके की जानकारियाँ आप लोगों को दे रहे हैं एंड कौन सा प्लान एंड कौन सा सीक्रेट्स आप लोगों को बता रहे हैं एंड कितना बता रहे हैं, किस लेवल का बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से चलना है अपनी लाइफ में ताकि आप अपनी सफलता में कोई भी डिले फेस ना करें एंड आपकी वो सफलता एक बार के बहुत बड़े हार्डशिप्स के बाद ही आपकी लाइफ में आ जाए एंड आपको बार बार उसको करने के लिए ट्राई ना करना पड़े। ठीक है। क्योंकि आपकी मेहनत और आपका टाइम आपके लिए बहुत कीमती होता है। आप बार बार तो प्रयास नहीं कर सकते एंड पूरी लाइफ भर आप डिले भी फेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरी लाइफ भर कोई भी इंसान एक ही कार्य को बार बार नहीं कर सकता है। वो उसको छोड़कर कुछ नया शुरू करता है, फिर उसमें डिले फेस करता है, फिर कुछ नया शुरू करता है। तो एक टाइम में आकर उसको ये समझ आती है चीज़ें कि मेरी गलती है, कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ों को लेकर सही नहीं हूँ, अपने आप को लेकर ग्राउंडेड नहीं हूँ, स्ट्रॉन्गनेस में नहीं हूँ एंड मेरे साथ कैसे लोग हैं एंड मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें जब उसको समझ आ जाती है तो वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस को अवश्य ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जेलसी इज़ द मेन फैक्टर। कंपटीशन की भावना, एक दूसरे से विदाउट एनी रीजन दुश्मनी, यानी ये देखना कि ये इंसान इतना ज़्यादा सफल कैसे है। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आज के टाइम में। तो होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ओके। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन।